चले। हेलो एवरीवन, संदेश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले क्लास पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखिए सिलेबस की परिचर्चा किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज अपने सिलेबस पाठ्यक्रम पे एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो उसमें देखिए सबसे पहले देखिए बिगिनर देखिए गणित में देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए संख्याओं के बारे में ही बात की जाएगी। संख्याओं से ही देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी में देखिए सबसे पहला चैप्टर देखिए आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट। इकाई के अंक पे कौन सी संख्या होगी, कौन सा अंक होगा, इसके बारे में देखिए आज जानकारी लेंगे। एक क्वेश्चन अक्सर इससे एग्जाम पे आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा समझना, इसके बाद देखिए आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए इकाई का अंक, इकाई के अंक में देखिए प्रश्न कैसे आएगा, पहले उसके नेचर के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे ये आपको बोल दिया जाए कि 12 की घात 3 यानी 12 क्यूब, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक होगा। तो 12 की घात 3 का देखिए, अगर हम जनरल देखिए इसकी बात करें, 12 की घात 3 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी इसका देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब देखिए क्या होता है 1728। 12 के क्यूब में देखिए इकाई के अंक में कौन सा अंक आ गया, 8, यानी 12 का यदि 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक देखिए क्या होगा, 8 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह होगा। यूनिट प्लेस की आज हम लोग बात कर रहे हैं। 12 की घात 3 का इकाई अंक कितना हो गया, यूनिट प्लेस 8 हो गया। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को देखिए अगर आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए कि 472 और होल की पावर देखिए आपको कह दिया जाए 395। अब इसका यूनिट प्लेस देखिए निकालना है। 12 की घात 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई देखिए कर लिया गया, नंबर छोटा है। अब 472 की पावर 395 का मतलब हो गया कि 472 गुणे 472 गुणे 472 कितनी बार, 395 बार। जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इतना बड़ा देखिए मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता। इसके लिए देखिए क्या होता है, एक नियम होता है, पहले उस नियम के बारे में देखिए हम बात करते हैं। उस नियम के अकॉर्डिंग ही देखिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करें। थोड़ा समझना है, एक नियम है, एक ही नियम से हम पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। किताब पे देखिए अलग अलग साइक्लिसिटी के हिसाब से अलग अलग नियम दिया है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 का अलग है। एक नियम सीखेंगे सब से उसी का आ जाएगा। एक ही नियम आपको देखना है। अब देखिए एक ही नियम का मतलब देखिए ये है, 472 की पावर देखिए क्या है, 395। अभी समझना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, नियम अभी स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीनशॉट आप उसका लीजिएगा। इसको देखिए हम लोग क्या कहते हैं, आधार संख्या, बेस नंबर। ये क्या है, आधार। और इसको देखिए क्या बोलते हैं, पावर यानी घात। देखिए नियम ये कहता है कि सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, घात में जो भी संख्या दी होगी पावर पे, उस पर आपको क्या करना है, 4 का भाग देना है। अभी घात में जो भी संख्या दी है उसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। अब 4 का भाग देने के बाद जब किसी संख्या में आप 4 का भाग देंगे तो उसमें शेष आएगा। अब किसी संख्या में देखिए 4 का भाग देने पे शेष क्या आ सकता है, 4 का भाग देने पे या तो शेष 1 आएगा। जैसे मान लो 21 है, 21 पे 4 का भाग दिया, 5 बार भागफल हुआ, रिमाइंडर 1 आ गया। 4 का भाग देने पे शेष 2 आ सकता है, 4 का भाग देने पे शेष 3 आ सकता है, और नंबर अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया तो शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 से ज़्यादा शेष आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब 4 उसका भाजक है तो 3 से ज़्यादा शेष हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है कि जो भी घात में संख्या दी होगी उसमें 4 का आप भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या करेंगे, शेष निकालेंगे, रिमाइंडर। अब शेष के अकॉर्डिंग देखिए उत्तर होता है। तो जो नियम है वो अभी आएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले सुनिए केवल। 4 का भाग दे के शेष निकालेंगे, देखिए शेष क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो शेष 0 आएगा।
अगर देखिए शेष 1 आएगा तो जो आधार की संख्या का इकाई अंक होगा वही उसका उत्तर होगा। अगर 4 का भाग देने पे शेष 2 आएगा तो जो आधार का इकाई अंक है इसका देखिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। 4 का भाग देने पे शेष अगर 3 आएगा तो जो आधार का इकाई अंक है उसका हम क्या कर देंगे, क्यूब। अगर नंबर पूर्णतया विभाजित हो गया घात की संख्या 4 से तो शेष 0 आएगा। अगर शेष 0 आएगा, ध्यान दीजिए, तो जो भी आधार का इकाई अंक होगा उसमें पावर कितना कर दिया जाएगा, 4। अगर शेष 1 आएगा तो जो आधार की इकाई अंक वही उत्तर। शेष यदि 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्या कर देंगे, स्क्वायर। शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्या किया जाएगा, क्यूब। और शेष अगर 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक हम क्या कर देंगे, पावर 4। जैसे अब इस पे देखिए यूनिट प्लेस अगर निकालना है तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, 4 का भाग दे दीजिए किस पे, 395 में। 9 36, यहाँ आ गया देखिए 3 और ये 5, फिर 8 बार देखिए भाग गया, 4 8 32, भाग खत्म, शेष कितना आ गया, 3। घात में 4 का भाग देंगे, पहला पॉइंट, घात में 4 का भाग दिया गया, शेष निकाला गया। शेष के अकॉर्डिंग उत्तर, शेष अगर 1 आएगा तो आधार का इकाई अंक, शेष यदि 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का स्क्वायर, शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब, शेष यदि 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक का पावर 4। अब देखिए इसमें शेष कितना आ गया, 3। जब शेष 3 आ गया तो इसका देखिए 472 की पावर 395 का इकाई अंक, आधार की संख्या कितनी है, 2, आधार की संख्या में पावर कितना लगा दिया गया, 3। अब 2 की घात 3, उत्तर कितना आ गया, 8। बिल्कुल आसान। घात में 4 का भाग दिया, शेष निकाला। शेष यदि 1 आएगा तो आधार का इकाई अंक उत्तर, शेष 2 आएगा इकाई आधार की इकाई अंक का स्क्वायर, शेष 3 आएगा आधार की इकाई अंक का क्यूब, शेष यदि 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक का पावर 4 कर देगा। अब फिर उसमें जो कंडीशंस बनेंगी आगे आगे अभी प्रश्न हम लोग लेके आएंगे। नियम इतना ही कहता है। 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी कितना, 8। 472 की पावर 395 का इकाई अंक कितना हुआ, 1। अब देखिए 4 ही का भाग क्यों देते हैं, 4 का भाग देखिए 2, इस पे आधारित देखिए 2 के देखिए क्या हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की घात 4 कितना, 16, फिर 32 इस तरह आएगा देखिए 2 4 8 6 इकाई अंक, फिर आ जाएगा 2 4 8 6। 3 में देखिए क्या होगा, 3 9, फिर 27 81, फिर देखिए 2 से 43, 3 रिपीट हो गया। तो देखिए कोई भी अंक में देखिए पावर लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार में देखिए वो जाके 4 बार के बाद क्या रिपीट हो जाता है, या तो 4 बार में रिपीट होगा, या तो 2 बार में रिपीट हो जाता है, या तो वही नंबर रिपीट बार बार आता है। जैसे 5 है, 5 में चाहे जितनी पावर लगाई, 5 का वर्ग 25, 5 की घात 3 125, 5 में हमेशा 5 ही आएगा। 6 पे चाहे जितना पावर लगा दिया जाए लास्ट में 6 ही आएगा। इकाई अंक अगर 4 है, 4, फिर 4 का वर्ग 16, फिर देखिए 4 आ गया। 1 2 3 4 देखिए रिपीट, या तो 4 बार के बाद रिपीट होगा, या तो 2 बार के बाद रिपीट होगा, या तो वही अंक बार बार आता है। 3 स्थितियां बनती हैं। 4 से ज़्यादा होता नहीं तो अधिकतम देखिए इवन नंबर है 4 और 2, या तो सेम नंबर रिपीट है। हमेशा देखिए आपको क्या करना है, 4 ही का भाग देना। जो मैं आपको बता रहा था नियम, ये नियम लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी के आधार पर आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नियम देखिए क्या है, पहले टॉपिक देखिए क्या है, दिए गए घातांक में इकाई अंक ज्ञात करने का नियम। ये घातांक था, आधार पावर जब लगा था, दिए गए घातांक में इकाई अंक ज्ञात करने का नियम। पहला देखिए पॉइंट क्या कहा है, सर्वप्रथम पृष्ठ में दिए गए घातांक में दी गई घात को 4 से भाग देते हैं और शेष ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, घात में जो भी संख्या लिखी होगी उसमें 4 का भाग दे करके आपको क्या निकालना है, शेष। शेष निकालेंगे। फिर देखिए दूसरा जो मैंने बताया, यदि शेष 1 प्राप्त हो, 4 का भाग देने पे किस पे भाग किस पे दिया जाएगा, घात में। यदि शेष 1 प्राप्त हो तो जो आधार का इकाई अंक होगा वही उत्तर। यदि शेष 2 प्राप्त हो तो आधार का इकाई अंक उसका देखिए क्या होगा, स्क्वायर।
यदि शेष 3 प्राप्त हो, आधार के इकाई अंक का क्या करेंगे? क्यूब। यदि शेष 0 प्राप्त हो तो आधार के इकाई अंक का पावर हम क्या करेंगे? 4। पावर करने के बाद अगर एक से ज्यादा अंकों की संख्या आएगी तो सिर्फ इकाई का अंक लिया जाएगा। वो प्रश्न पे आएगा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। इस नियम को भूलना नहीं है। 4 का भाग देना है शेष, और शेष के आधार पे देखिए पावर लगा दिया जाए। टाइप फर्स्ट। अब देखिए प्रश्नों पे हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला टाइप है, देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 342 होल की पावर 46, अर्थात 342 की घात 46 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 342 की घात 46 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने बड़ा लिख दिया। 342 की घात 46 में क्या निकालना है? यूनिट प्लेस। सॉल्यूशन किया जाए। क्या नियम है? सबसे पहले देखिए 4 का भाग दिया जाएगा किस पे? घात में। 46 पे देखिए 4 का भाग दिया गया, 11 बार भाग गया, कितना? 44। शेष कितना आ गया? 2। घात में 4 का भाग, 4 का भाग देने के बाद शेष, बस इतना देखिए पहले आपको क्या करना है, इतना सॉल्व करना है। शेष कितना आया? 2। क्या नियम था? यदि शेष 2 प्राप्त होगा तो आधार के इकाई अंक का स्क्वायर। अब आधार की संख्या 342 है, इसमें इकाई अंक कितना है? 2। आधार का जो भी इकाई अंक है उसका स्क्वायर कर दिया गया, 2 का स्क्वायर। उत्तर कितना आ गया? 4। 342 की घात 46 में इकाई अंक कितना आया? 4। आंसर आपका क्या हो गया? 4। घात में 4 का भाग शेष, फिर आधार के इकाई अंक में पावर। शेष 1 आने पे आधार का इकाई अंक उत्तर, शेष 2 आने पे आधार के इकाई अंक पे स्क्वायर, शेष 3 आने पे आधार के इकाई अंक पे क्यूब, और शेष यदि 0 प्राप्त होगा, कभी नंबर पूर्णतया विभाजित हो गया, तो पावर क्या लगेगा? 4। यहां पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 743 होल की पावर 126। 743 की घात 126 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। घात में संख्या क्या है? 126। इकाई अंक ज्ञात करने की विधि, सबसे पहले घात में दी गई संख्या का, घात में दी गई संख्या में किसका भाग? 4 का। 126 में 4 का भाग दे दीजिए। ये 31 बार भाग गया, 4 और 4 3 12, 124। शेष कितना आ गया? 2। अगर शेष 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक हम क्या करेंगे? वर्ग। ये हो गया देखिए 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर देखिए आंसर कितना आ गया? 9। 743 का 126 बार यदि गुणा कर दिया जाए तो जो भी गुणनफल आएगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा? 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 704 होल की पावर 327। 704 की घात 327 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सेवन 704 होल की पावर 327। छोटा दिख रहा होगा प्रश्न, पहले लिख दो।
704 की पावर 327 इकाई का अंक। क्या नियम है? 4 का भाग किस पे? घात में। कितनी बार भाग गया? 4 8 32 और 1, ये हो जाएगा देखिए 4 और 4 8 32, शेष कितना आ गया? 3। घात में 4 का भाग दिया, शेष निकाला, शेष कितना आया? 3। जब शेष 3 देखिए आ गया, अब देखिए शेष 3 आने पे देखिए क्या नियम है, अगर शेष 3 प्राप्त होगा तो आधार की संख्या का जो भी इकाई अंक होगा उसका हमें क्या करना है? क्यूब। शेष 3 आने पे तो देखिए आधार की इकाई अंक कितना है? 4, ये हो जाएगा 4 की घात 3, और 4 की घात 3 का मतलब देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कितना आ गया? 64। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकालना है? इकाई अंक। तो किसी भी संख्या में, चाहे एक अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, इकाई के अंक में एक ही अंक रहेगा, नियम वही रहेगा, नियम नहीं चेंज होगा। घात में 4 का भाग दिया जाएगा, भाग देने के बाद शेष निकालेंगे। शेष अगर 1 आएगा तो आधार के इकाई अंक उत्तर होगा, शेष यदि 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का स्क्वायर होगा, शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब होगा, और शेष यदि 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक पावर 4 होगा। इतना करना है। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद एक अंक ही आता है तो वही उत्तर है, लेकिन अगर एक अंक से ज़्यादा आ जाता है, 2 अंकों की संख्या आ गई, 3 अंकों की संख्या, ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, जैसे 4 की घात 3 किए गए 64, अब 64 में देखिए इकाई का अंक क्या है? 4, इसका देखिए आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगर एक से ज़्यादा अंक आएंगे तो इनमें फिर जो इकाई अंक होगा वही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 5483 की पावर कितना? 843। फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 5483 होल की पावर 843। 5443 की घात 843 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो नियम क्या है? सबसे पहले 4 का भाग किस पे? घात में। 843, ये हो जाएगा देखिए 4 दूनी 8 और 1 और 0, 210 बार, ये हो गया 0 और ये 4 और 4 और 2 8, शेष कितना आ गया? 3। जरूरी नहीं भाग आप एक साथ दीजिए, आप अपने हिसाब से जैसे आपको भाग देना हो दे सकते हैं, धीरे धीरे आगे सीख जाएंगे सब। घात में देखिए 4 का भाग दिया गया, शेष कितना आया? 3। शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक हम क्या करेंगे? क्यूब। 3 की घात 3 और 3 की घात 3 कितना हो गया? 27। 2 अंकों की संख्या आ गई, इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। आंसर कितना हो गया? 7। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए कॉपी में अपने। 294 की घात 64 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 294 होल की पावर 64। अपने से अभ्यास करिए इस क्वेश्चन का। तब तक मैं नियम रिवीजन दे रहा हूं। घात में आपको क्या करना है? 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद शेष ज्ञात करना है। यदि शेष 1 आएगा तो आधार की इकाई अंक ही उत्तर होगा। शेष यदि 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का स्क्वायर किया जाएगा। शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब किया जाएगा, और शेष यदि 0 आएगा, घात की संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो गई, तो पावर क्या लगाया जाएगा? 4 लगाया जाएगा। एक अंक आएगा तो वही उत्तर होगा, एक से ज़्यादा अंक यदि आ गए तो उनमें जो इकाई अंक होगा वो उत्तर होगा। कैलकुलेट हो गया होगा आपका। देखिए 4 का भाग किस पे? 64 में। 16 बार भाग गया, 16 चौको 64, और शेष कितना आ गया? देखिए शेष 0 आने पे क्या बताया है? पावर 4।
अगर 4 का भाग देने पे शेष 0 आएगा तो आधार के इकाई अंक में पावर कितना लग जाएगा? 4। 4 की घात 4, 4 की घात 4 यानी 16 गुणे 16 256। अब 256 में देखिए एक से ज्यादा अंक आ गए, उत्तर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर यहां तक? सात सौ छियासी की पावर 710। बनाइए इसको। देखिए जो आधार की संख्या है इसमें इकाई के अंक में यहां पर 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। नियम सबके लिए यही है। आप 4 का भाग देंगे, शेष निकालेंगे, पावर लगाएंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे और अब आगे देखिए बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे 786 में इकाई का अंक देखिए क्या है? 6 है। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक होगा, इसी नियम से आप सबका उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ अंक ऐसे होते हैं जिस पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, उसको आप सीधे उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या है? देखिए 6 है, तो 6 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करिए हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। जैसे 6 गुणे 6 अगर कर देंगे कितना हो गया? 36। 6 में 6 देखिए है ही है। 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दिया गया, कितना हो गया? ये 216 हो गया। इसमें और आगे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज देखिए 6 का चाहे देखिए 6 गुणे 6 36, फिर 216, फिर 6 का गुणा कर देंगे तो वही चीज 1296 आ जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 4 बार कर दिया गया, ये कितना हो गया? देखिए 1296। तो 6 में देखिए हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर आधार का इकाई अंक 6 है तो उस प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। और ये देखिए फिक्स होता है किस पे? 4 अंकों। अगर देखिए आधार का इकाई अंक 0 हो, अगर आधार का इकाई अंक 0 है तो उस पे घातांक में चाहे जितनी बड़ी घात हो, घात में चाहे कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या लिखी हो, इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अगर आधार का इकाई अंक 1 है तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 में चाहे जितनी बार 1 का गुणा करिए। आधार का इकाई अंक 5 है तो हमेशा देखिए क्या आएगा? 5 ही आएगा। घात पे चाहे कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हो। मतलब जीरो में देखिए हमेशा क्या आता है? 0। अगर आधार का इकाई अंक 1 है तो पावर में चाहे कोई नेचुरल नंबर हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 1। अगर आधार का इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 5। और आधार का इकाई अंक अगर 6 है तो इकाई अंक कितना आएगा? 6। इन 4 नंबर को, 4 अंकों को याद रखिए, इस पर कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। बाकी शेष को आप नियम जानते हैं, 4 का भाग देंगे, शेष निकालेंगे, पावर लगाएंगे, उत्तर मिलेगा। 0 पे हमेशा आंसर क्या होता है? 0। 1 पे हमेशा आंसर क्या होता है? 1। 5 पे हमेशा आंसर क्या होता है? 5। और 6 पे हमेशा आंसर क्या होता है? 6। अब जैसे देखिए यहाँ पे 6 है तो इसके पे सोल्यूशन जो होते हैं, सीधे इसका उत्तर कितना हो गया? 6। अगर आधार की इकाई अंक पे 5 हो तो उत्तर क्या होगा? 5। आधार की इकाई अंक पे 1 होगा तो उत्तर क्या होगा? 1। 0 होगा तो क्या होगा? 0। 0 में आंसर 0 आता है, 1 में 1 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है। बाकी शेष अंकों के लिए आप नियम के हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए उसका उत्तर कितना आएगा? 6। अब देखिए अगर हम नियम से निकालेंगे तब भी देखिए आपको 6 ही मिलेगा। 4 का देखिए भाग दिया गया किस पे? घात पे 710। 17 चौको 68 और 3 और 0, फिर देखिए 4 सत्ते 28 और शेष कितना आ गया? 2। एक साथ दो अंकों भी भाग दिया जा सकता है। शेष कितना आया? 2। शेष 2 आने पे देखिए क्या आता है? आधार के इकाई अंक का स्क्वायर और 6 स्क्वायर कितना? 36। आंसर कितना आ गया? 6। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा कि अगर इस तरह का घातांक है, किसी का इकाई अंक निकालना है, तो अगर आधार के इकाई अंक में 0 1 5 6 दिखेगा तो कैलकुलेशन नहीं करना, वही उत्तर होता है। बाकी अन्य अंकों के लिए 4 का भाग देके नियम के अकॉर्डिंग आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए अब।
अब जैसे ये दे दिया गया 329 की पावर 59, इस पे इकाई का अंक निकालना है। तीन सौ उनतीस की पावर 59 दिया गया, इसका इकाई का अंक, तो 4 का देखिए क्या किया गया, भाग 59 में कितनी बार भाग गया, देखिए 14 बार, 14 चौको 56, शेष कितना आ गया 3। फास्ट कैलकुलेशन आप करिए, शेष 3 आने पे देखिए क्या है, आधार के इकाई अंक का क्यूब, 9 का क्यूब कर दिया गया, तो 9 का क्यूब कितना 729, और इसका देखिए आंसर कितना बन गया 9। तीन सौ सत्ताईस की पावर 146, फटाफट करिए इसको, 4 का भाग दिया जाएगा किस पे, घात में, 4 तिहाई 12 और ये 2 और 6, 4 छंग 24, शेष कितना आ गया 2। शेष 2 आने पे देखिए क्या बताया गया, आधार के इकाई अंक का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर ये कितना 49, आंसर कितना हो गया 9। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए जो भी मैं बता रहा था, यदि दिए गए घातांक में आधार का इकाई अंक 0156 हो तो इकाई अंक वही होता है जो आधार का इकाई अंक होता है, घात में चाहे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, यानी 0 पे आंसर हमेशा देखिए क्या होगा 0, 1 पे क्या होगा 1, 5 पे क्या होगा 5 और 6 पे क्या होगा 6। 0 में 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6। और एक सेकेंड नियम है, अभी आगे टाइप 2 शुरू होने जा रहा है, उसमें इसका आगे एक साथ देखिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 में शेष सदैव शून्य प्राप्त होगा यदि n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। इसको अभी आगे समझते हैं, इसको लीजिए, अब देखिए टाइप 2 के प्रश्न पे आते हैं। ये अभी तक देखिए टाइप फर्स्ट चल रहा था, सिंगल घातांक है, उसमें इकाई का अंक निकालना है, और घात में क्या है प्राकृतिक संख्या लिखी थी डायरेक्ट, 4 का भाग दिया गया, शेष निकाला गया। नियम आपके सामने आ चुका है, उसी नियम के अकॉर्डिंग देखिए अब इसके एप्लीकेशन पे हम अब चल रहे हैं। दूसरा टाइप देखिए प्रश्न आपका ये है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 42 होल की पावर 3 फैक्टोरियल, 42 की घात 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न पे वापस आइए, बयालीस की घात 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक आपको निकालना है। तो इकाई अंक निकालने का देखिए नियम क्या है, 4 का भाग दिया जाएगा किस पे, पावर में, और शेष निकालेंगे। शेष 1 आएगा तो आधार की इकाई अंक ही उत्तर होगा, शेष 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का स्क्वायर, शेष 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब, शेष यदि 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक पावर 4। तो अब इसमें देखिए 3 फैक्टोरियल का देखिए मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1। ध्यान समझिएगा, प्रश्न थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है लेकिन तरीका वही रहेगा। 3 फैक्टोरियल का कैलकुलेटेड मान कितना हो गया 6, तो यानी 42 की घात 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 42 की घात 6। 42 की घात 3 फैक्टोरियल या 42 की घात 6 में इकाई अंक निकालना है। तो ये टाइप फर्स्ट में प्रश्न वापस आ गया आपका। क्या करना है नियम, 4 का भाग हम देंगे किसमें, घात में, 4 का भाग दिया गया 6 पे, एक बार भाग दिया गया 4 और शेष कितना आ गया 2। शेष यदि 2 आएगा तो आधार की इकाई का क्या होगा स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कर दिया गया, उत्तर कितना आ गया 4। मतलब कहें 42 की घात फैक्टोरियल 3
3 फैक्टोरियल का मान निकाल लिया, 6 पावर 6 हो गई। अब 4 का भाग घात पे देके शेष निकाला, 2 आया, 2 शेष आने पे आधार की इकाई अंक का स्क्वायर, उत्तर कितना आ गया? 4। अब देखिए बात ये, मान लो फैक्टोरियल का मान ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर मान निकाल के तब हम आगे बढ़ेंगे, उससे बचना है अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 183 की पावर कितना? 43 फैक्टोरियल। 183 की पावर 43 फैक्टोरियल में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल में जो संख्या दी गई है, पहले प्रश्न लिख लीजिए। एक 183 की पावर कितना है? 43 फैक्टोरियल। नियम क्या कहता है? 4 का भाग हम देंगे किसमें? घात में, और शेष निकालेंगे। अगर हमको शेष मालूम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इस पे देखिए पावर लगाते हैं आधार की इकाई अंक पे। सबसे पहला काम ये है, घात में जो भी संख्या है उस पे 4 का भाग देने पे शेष क्या आएगा। अब भाग देने के लिए भाज्य चाहिए आपको नेचुरल नंबर पे पूरा, यानी पहले 43 फैक्टोरियल का पूरा मान आए तब 4 का भाग आप दें। 43 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 43 गुणे 42 गुणे 41 गुणे 40 से लेकर डिसेंडिंग ऑर्डर में कहाँ तक? 1 तक। फिर गुणा करके जब गुणनफल निकाल लेंगे तब 4 का भाग देके शेष निकालेंगे। इतना बड़ा देखिए ना तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और जब तक शेष नहीं आएगा तो आपको उत्तर निकालने में थोड़ा दिक्कत है। उसका देखिए एक तरीका होता है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है और वो भी फैक्टोरियल का सिंबल है। इसका देखिए मान कितना हुआ? 1। फैक्टोरियल 2 है, इसका देखिए हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1, यानी इसका कैलकुलेटेड मान, संख्यात्मक मान कितना आ गया? 2। फैक्टोरियल 3, इसका यानी 3 गुणे 2 गुणे 1। पिछले क्वेश्चन में फैक्टोरियल 3 था। अब देखिए यहाँ तक पहले हम बात करें, 6 आ गए। अब देखिए अगर फैक्टोरियल 4 हो जाए, इसका मतलब देखिए क्या है? 4, 3, 2 और 1, यानी इसका कैलकुलेटेड मान कितना आया? 4। अब देखिए अगर हम ये बात करें, 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए, छोटे नंबर हैं, तो आप कैलकुलेट करके संख्या का संख्यात्मक मान निकाल भी सकते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तब मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट निकालने में दिक्कत है। फैक्टोरियल 4 से हम शुरू कर रहे हैं, देखिए भाग किसका दिया जा रहा है? 4 का। 4 से शुरू करें, 1, 2, 3 को अलग कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल का संख्यात्मक मान कितना? 24। 24 में देखिए अगर आप 4 का भाग देंगे तो 24 4 से पूर्णतया विभाजित है, और जब इस पे देखिए हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए शेष कितना आएगा आपको? 0। 24 पूरा पूरा कट गया। अब अगर देखिए फैक्टोरियल 5 है तो 5, 4, 3, 2, 1, इसका गुणा कर देंगे कितना? 120। अब 120 पे देखिए अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कितना आएगा? 0। फैक्टोरियल 6 कर दिया जाएगा तो 6 से लेके कहाँ तक आ जाएगा? 1 तक, यानी इस पे जब 6 का गुणा हो जाएगा ये 720 बन जाएगा। 4 का भाग देने पे नंबर पूरा पूरा विभाजित, शेष क्या आ गया? 0 एंड सो ऑन। देखिए क्या निष्कर्ष निकला। 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए, फैक्टोरियल 4 का जो भी मान है 4 से पूरा पूरा कटेगा, शेष क्या आ रहा है? 0। फैक्टोरियल 5 जो भी मान है 120, 4 से पूरा पूरा कट रहा, शेष क्या आएगा? 0। फैक्टोरियल 6 720, 4 से पूर्णतया विभाजित, शेष क्या आ रहा है? 0। तो कहने का मतलब देखिए ये रहा कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, जो भी देखिए आगे नंबर नेचुरल नंबर फैक्टोरियल पे लिखा है, अगर फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या 4 या 4 से अधिक हो, 4 के बराबर हो या 4 से अधिक हो, उसका संख्यात्मक मान 4 से सदैव पूरा पूरा विभाजित होता है। और जब 4 से सदैव पूरा पूरा विभाजित होगा तो शेष हमेशा उसमें देखिए क्या आएगा? 0। तो इसको देखिए याद रखना है। जो अभी नियम मैं लिखवा रहा था उस पर स्क्रीनशॉट आपने लिया था, उसमें यही लिखा था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 में शेष सदैव क्या प्राप्त होता है? 0। कब? जब n का मान क्या हो? 4 के बराबर हो या 4 से अधिक हो। अगर फैक्टोरियल में दी गई संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो शेष सदैव 0 प्राप्त होता है 4 का भाग देने। तो अपना चाहे स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा। फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या का मान यदि 4 या 4 से अधिक हो तो उसमें 4 का भाग देने पर शेष सदैव 0 प्राप्त होता है।
और जब शेष सदैव शून्य प्राप्त होता है तो देखिए नियम इकाई के अंक में क्या है, घात में दी गई संख्या में 4 का भाग देंगे और शेष निकालेंगे। शेष 1 आने पे आधार का इकाई अंक उत्तर होता है। शेष 2 आने पे आधार की इकाई अंक का स्क्वायर होता है। शेष 3 आने पे आधार की इकाई अंक का क्यूब होता है और शेष यदि 0 आएगा तो आधार के इकाई अंक का पावर 4 होता है। तो बस इसको देखिए, आपको याद रखना है। अगर फैक्टोरियल में दी गई संख्या 4 या 4 से अधिक है प्राकृतिक संख्या में, तो उसमें 4 का भाग देने पे शेष सदैव क्या आएगा, 0। और जब शेष सदैव 0 आएगा तो आधार का इकाई अंक निकालने के लिए क्या किया जाएगा, आधार की इकाई अंक में पावर 4। सॉल्यूशन पे देखिए वापस, सॉल्यूशन को केवल SOL लिख रहे हैं। 43 फैक्टोरियल। अब 43 फैक्टोरियल भी यदि हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 0। क्यों, फैक्टोरियल का मान अगर 4 या 4 से अधिक है प्राकृतिक संख्या में तो उसका देखिए क्या होगा, 4 का भाग देने पे शेष सदैव 0। लिखना चाहें तो इतना आप लिख भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 43 डिवाइडेड बाई 4, इसमें देखिए शेष क्या आएगा, 0। मतलब फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या यदि 4 या 4 से अधिक है तो 4 का भाग देने पे शेष हमेशा 0 आता है, इसको याद रखना है। और शेष 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक पावर 4, 3 की घात 4। 3 की घात 4 देखिए कितना, 81 का आंसर कितना आ गया, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 287 होल की पावर फैक्टोरियल 125। 287 की घात 125 फैक्टोरियल, इस पे इकाई का अंक निकालना है। फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या यदि 4 या 4 से अधिक है तो 4 का भाग देने पे शेष सदैव 0। 1 2 3 फैक्टोरियल है तो कैलकुलेट करिए। अब इसमें देखिए शेष क्या आएगा, 0। तो सीधे देखिए आपको क्या कर देना है, 7 की घात 4 का देखिए क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे, अब जरूरी नहीं पूरा आप मल्टीप्लाई करिए, 7 49 फिर 343, इस तरीके से आप पेयर बना के भी कर सकते हैं। 7 गुणे 7 कितना हो गया, 49, और ये 7 गुणे 7 कितना हो गया, 49। अब 49 में 49 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, या मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना किया जाता, या चाहे कर लीजिए। देखिए इसको ये कैंसिल कर लिया जाएगा, उत्तर हमेशा एक ही आएगा। इकाई अंक के अलावा जितने भी अंक मिले उसको काट दीजिए, 9 में 9 का फिर से गुणा कर दीजिए, ये कितना आ गया, 81। आंसर कितना आ गया, 1। अगला क्वेश्चन, अब देखिए टाइप 3 और आगे अब बढ़ रहे हैं। फिर एक बार मैं समरी आपको दे दूं। टाइप फर्स्ट पे हम लोगों ने देखिए क्या सीखा, सिंगल घातांक है उसका इकाई का अंक निकालना है। सीधे देखिए नियम क्या है, घात में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देने के बाद शेष निकालना है। अगर शेष 1 आएगा तो जो आधार होगा, आधार का इकाई अंक होगा, वही उसका उत्तर होगा। यदि शेष 2 आएगा तो आधार की इकाई अंक का स्क्वायर होगा। यदि शेष 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब होगा। और अगर 4 से भाग देने पे संख्या पूरा विभाजित शेष 0 आ गया तो आधार की इकाई अंक का पावर 4 होगा। एक तो ये सीखा। दूसरा देखिए उसी में आपको क्या आया था, अगर आधार के इकाई अंक में 0156 हो तो घात में चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या लिखी हो उसको सॉल्व नहीं करना। 0 पे हमेशा आंसर 0 आता है, 1 पे 1 आता है, 5 पे 5 आता है और 6 पे 6 आता है, ये याद रखना है। डायरेक्ट उसको कहीं जरूरत पड़ेगी लिख सकते हैं। फिर एक चीज़ देखिए, अभी आपको बताया गया कि अगर फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या 4 या 4 से अधिक है तो उसमें 4 का भाग देने पे शेष सदैव 0 आता है। जब शेष सदैव 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक का पावर 4 किया जाएगा। आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टाइप थर्ड, अब देखिए तीसरे टाइप के प्रश्न। फाइंड दी यूनिट डिजिट ऑफ 173 की पावर 42 धन 182 की पावर 42।
173 की घात 42 धन 182 की पावर 42 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ पे मैं लिख फिर से। यानी इसमें देखिए आपको इकाई अंक निकालना है। दो घातांक का प्लस है, उनके योगफल के इकाई अंक निकालना है। दो हो या दो से अधिक हो, नियम वही होगा। प्रत्येक घातांक का पहले देखिए आप क्या करिए, इकाई अंक निकालिए। अब देखिए गणित का ही नियम चलेगा, जोड़ने में जोड़ का नियम, घटाने में घटाने का नियम, गुणा में गुणा का नियम, जैसा प्रश्न होगा। अब इस पे देखिए इकाई अंक निकालना है तो प्रत्येक घातांक का इकाई अंक निकाला जाए। इकाई अंक निकालने का नियम, 4 का भाग किसमें, पावर में। 4 का भाग दिया जाएगा किसमें, 42 में। 10 बार देखिए भाग गया कितना, 40। शेष कितना आ गया। अगर शेष 2 आएगा तो जो भी आधार की इकाई अंक होगा उसका देखिए क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे पहले देखिए 173 की पावर 42 है, इसका इकाई अंक निकालना है। आधार के इकाई अंक का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखिए कितना, 9। 2 का स्क्वायर कितना, 4। सिर्फ इकाई अंक निकाला जाएगा। पहले घातांक का इकाई अंक कितना है, 9, और दूसरे घातांक का इकाई अंक क्या है, 4। जोड़ने में क्या है, दाहिने तरफ से इकाई के अंक को ही पहले जोड़ा जाता है। इन दोनों को देखिए अगर प्लस कर दिया जाए, जोड़ने का प्रश्न है तो प्लस किया गया, 9 4 13 बन गया। एक अंक से ज़्यादा लेते नहीं है। 13 में देखिए आंसर इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा, 3। यानी अगर दोनों घातांकों के योगफल को किया जाएगा तो इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 3। मतलब प्रत्येक घातांक का इकाई अंक निकाला गया, जोड़ दिया गया, फिर आगे जैसे उत्तर मिलेगा उसके हिसाब से। एक अंक आएगा तो वही उत्तर, एक से ज़्यादा आएगा तो इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 213 की पावर 47 धन 107 की पावर 52, इस पे इकाई का अंक निकालना है। जैसे मैंने बड़ा करके लिख दिया। 213 की पावर 47 धन 107 की घात 52, दोनों के योगफल का इकाई अंक आपको निकालना है। विकल्प दिया गया 6 7 8, इनमें से कोई नहीं। अलग अलग घातांक है, देखिए अलग अलग घात की संख्या है, दोनों का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। इसलिए क्वेश्चन में देखिए एक ही घात थी। तो 47 में देखिए 4 का भाग दिया गया, 11 बार भाग गया 44, और शेष कितना आ गया, 3। 52 में 4 का भाग दिया गया, 13 बार भाग गया 52, शेष कितना आ गया, 0। प्रत्येक घातांक का अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे। पहले में शेष 3 आया तो आधार की इकाई अंक हम क्या करेंगे, क्यूब। 3 की घात 3, 3 कर दिया, कितना आ गया, 27। अब ये 7 है, देखिए शेष कितना है, 0। 7 की घात देखिए 4 कर दिया गया, इसका देखिए अब इकाई अंक निकालिए। अब इसका इकाई अंक देखिए कितना आ जाएगा, एक अभी पिछले क्वेश्चन पे लाए थे, देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 49 गुणे 49, 4 4 कैंसिल कर दिया, 9 9 81, इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। या 7 का आप 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पहले घातांक का इकाई अंक कितना है, 7, और दूसरे घातांक का इकाई अंक कितना है, 1। अब दोनों को देखिए जोड़ दिया गया, 7 और 1, ये कितना हो जाएगा, +8 हो गया। आंसर कितना आ गया, 8। तो
3 की घात 3 27, इस पे 7 इकाई अंक, 7 की घात 4 इसका इकाई अंक 1, दोनों को जोड़ दिया गया, उत्तर कितना आ गया? 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड दी लास्ट डिजिट ऑफ 243 की पावर फैक्टोरियल 24 प्लस 125 की पावर फैक्टोरियल 24। 243 की घात फैक्टोरियल 24 धन 125 की पावर फैक्टोरियल 24 में अंतिम अंक क्या होगा? देखिए एक चीज और लिख लीजिए, प्रश्न में देखिए इकाई अंक, देखिए हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। इकाई अंक बोला जाए या इसी को देखिए एकक अंक भी एक बार प्रश्न में पूछ लिया गया था, एकक अंक, या इसी देखिए प्रश्न में इसको देखिए क्या कह दिया गया? अंतिम अंक। सबका मतलब देखिए क्या है? यूनिट डिजिट ही है। इकाई अंक, एकक अंक, अंतिम अंक, या कभी कभी इसको मात्रक अंक भी बोल दिया जाता है। सेम प्रश्न है। अब इस पे देखिए क्या है? यूनिट प्लेस आपको निकालना है, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल का प्रश्न है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 है तो उसको कैलकुलेट करिए। अभी मैंने देखिए समझाया था। फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या यदि 4 या 4 से अधिक है तो शेष सदैव क्या आता है? 0। उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 24 में 4 का भाग देने पे शेष क्या आएगा? 0। शेष 0 आने पे इकाई अंक का पावर 4, 3 की घात 4 कर दिया कितना? 81। और 5 में देखिए 5 की घात 4 कर देंगे, इसको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। मैंने क्या बताया? अगर आधार की इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो जो आधार की इकाई अंक होता है वही इकाई अंक हमेशा आएगा। 5 की घात 4 निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें देखिए इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। या 5 की घात 4 कर देंगे, 625, 5 ले लिया जाएगा। अब दोनों को प्लस करना है, पहले का इकाई अंक 1, दूसरे का इकाई अंक 5, 1 और 5 को जोड़ दिया गया कितना? 6। अगला क्वेश्चन। सात सौ छियासी की पावर 46 और माइनस 352 की पावर 46 में इकाई अंक आपको निकालना है। अब घटाने में देखिए घटाने का नियम, पहले देखिए 4 का भाग दिया गया किस पे? 46 पे। 11 बार भाग गया 44 और शेष कितना आ गया? 2। शेष 2 आने पे देखिए क्या होगा? आधार के इकाई अंक का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। वैसे हमेशा 6 पे हमेशा आंसर क्या होता है? 6 ही होता है। 36। 2 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 2, 2 का वर्ग किया गया, 4 घटाना है, 6 से देखिए 4 को घटा दिया गया, पर कितना आ गया? 2। दोनों का इकाई अंक निकालने, घटाने में घटाने के नियम, जोड़ने में जोड़ने का नियम। 6 से 4 घटा दिया गया, कितना आ गया? 2। अगला क्वेश्चन। -785 की पावर 82 और माइनस 343 की पावर 82 में इकाई अंक आपको निकालना है। पहले 4 का भाग देखिए किस पे? पावर में। 82 है, दोनों में सेम पावर है। 20 बार भाग गया, 20 चौक 80, शेष कितना आ गया? 2। शेष 2 आने पे देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 में हमेशा आंसर 5 ही रहता, निकालने की जरूरत नहीं है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग देखिए कितना हो गया? 9। अब देखिए जब 5 से 9 आप घटाएंगे तो 5 से 9 घटेगा नहीं। अब जैसे ये 5 का वर्ग ही अगर इसको कहा जाएगा 25 और ये देखिए क्या है? 9। लेकिन हम इकाई के अंक देखिए 5 से देखिए पिछले क्वेश्चन पे ऊपर की संख्या बड़ी थी, नीचे एक संख्या छोटी थी, डायरेक्ट आपने घटा दिया, 6 से 4 2 आ गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। अब इसको देखिए जब घटाया जाएगा तो 5 से 9 घटेगा नहीं। और घटाने का एक ही नियम है,
देखिए 785 की पावर 82 का मतलब देखिए क्या है, इकाई के अंक में 5 होगा। अगर 785 गुणे 785 गुणे 785 82 बार लिखेंगे, इकाई के अंक में 5 होगा, लेकिन पीछे अन्य अंक होंगे। इसमें भी देखिए इकाई का अंक 9 होगा और पीछे अन्य अंक होंगे। वैसे भी देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, बड़े से छोटे को घटाने पर कभी निगेटिव नहीं आता। अंकगणित में हमेशा देखिए जो आएगा इकाई अंक क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो घटाने का देखिए क्या नियम है, 5 से देखिए जब 9 नहीं घटेगा तो बगल से एक ही उधार लेगा कैरी, और उधार भी वैल्यू यहाँ फिक्स है, हमेशा एक ही मिलता है। बस इस चीज़ को आप याद रखिए, जब एक मिलेगा कितना बन जाएगा 15, 15 से 9 घटाएंगे कितना 6। तो अगर देखिए घटाने का प्रश्न आता है और ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे एक संख्या बड़ी है, तो देखिए यहाँ 5 की जगह सीधे क्या लिख दिया जाएगा 15। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे एक संख्या बड़ी है तो एक पहले लिख लीजिए, 15 से 9 घटा देंगे और ये उत्तर आपका देखिए कितना आ जाएगा। अगर ऊपर की संख्या बड़ी नीचे एक संख्या छोटी, डायरेक्ट घटेगा। ऊपर की संख्या छोटी नीचे एक संख्या बड़ी है तो इधर एक लगा के दहाई पे 1 लगा के तब घटा दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सौ 241 की पावर 39 माइनस 143 की पावर 39 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। विकल्प है 4, 3, 6 और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए 4 का भाग किस पे, 39 पे। 9 बार भाग गया 36 और शेष कितना आ गया 3। शेष 3 आने पे क्या है, आधार के इकाई अंक का क्यूब। ये 1 है, देखिए 1 पे तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। और ये 3 का क्यूब है और 3 का क्यूब देखिए क्या होगा 27। 27 पे इकाई अंक क्या लेंगे 7। जब देखिए घटाएंगे 1 और ये 7। अब 1 से देखिए 7 घटेगा नहीं, यहाँ माइनस करते समय देखिए यहाँ पे क्या है, एक दहाई पे 11 से 7 घटा दिया कितना 4 आ गया, दहाई पे 1 अपने से लगा दिया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन। क्या दे दिया गया, 1243 की पावर 76 और गुणे 1547 की पावर 100। इनके गुणनफल का इकाई अंक आपको निकालना है। 1243 की पावर 76 गुणे 1547 की पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। गुणा में देखिए गुणा करनी। 4 का भाग पहले देखिए किस पे दिया गया 76 पे, और 4 का भाग किस पे दिया गया 100 पे। 19 बार भाग गया 76, शेष कितना आ गया 0। 25 बार भाग गया 100, शेष कितना आ गया 0। ये हो जाएगा देखिए 3 की घात 4 81 होता है, यानी 3 गुणे 3, अब 3 गुणे 3 ये कितना हो गया 81। इकाई अंक कितना 1। और 7 की घात 4, 7 की घात 4 देखिए 7 गुणे 7 और ये 7 गुणे 7, इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49। 81 में देखिए कितना आ गया इकाई अंक 1। अब देखिए गुणा है, पहले का इकाई अंक 1 है और दूसरे का भी गुणन इकाई अंक कितना है 1 है। दोनों का गुणा कर दिया गया, आंसर कितना आ गया 1। इकाई अंकों का गुणा कर दिया गया, वैल्यू कितनी आपको देखिए प्राप्त हो गई 1। तो देखिए नियम देखिए आपका क्या था, सबसे पहले देखिए 4 का भाग दिया गया किस पे, घात में, और शेष निकाला गया। शेष यदि 1 आएगा आधार के इकाई अंक उत्तर, शेष यदि 2 आएगा आधार की इकाई अंक का स्क्वायर, शेष यदि 3 आएगा तो आधार की इकाई अंक का क्यूब, शेष यदि 0 आएगा तो आधार की इकाई अंक का पावर 4। दूसरी चीज़ ये बताई, आधार की इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 होगा तो उत्तर हमेशा इकाई अंक में क्या आएगा 0, 1, 5, 6। तीसरा मैंने ये बताया, अगर फैक्टोरियल में दी गई प्राकृतिक संख्या 4 या 4 से अधिक है तो 4 का भाग देने पर शेष सदैव क्या होता है 0 प्राप्त होता है।
उसमें हमेशा पावर 4 लगा के उत्तर को आपको इवेल्युएट करना है। तो आज इतनी चीज़ें देखिए हम लोगों ने सीखा। कल इसी को आगे आगे कंटिन्यू बढ़ा के आगे पढ़ें। ओके, थैंक यू।